हरे कृष्णा। व्रत यानी संकल्प या दृढ़ निश्चय। हमारी संस्कृति में व्रत और उपवास का महत्व हम अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ तक कि सभी धर्मों में व्रत और उपवास का एक महत्वपूर्ण स्थान है। व्रत का लक्ष्य है हमारी मन और चेतना को अधिक से अधिक भगवत भक्ति में लगाना। इसी उद्देश्य से एकादशी के व्रत का पालन किया जाता है। सभी महीनों में भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय महीना है कार्तिक का, क्योंकि कार्तिक की अधिष्ठात्री देवी हैं स्वयं श्रीमती राधा रानी। ये अति पवित्र महीने में भगवान श्री हरि की महिमाओं का श्रवण करने वाला व्यक्ति सैकड़ों जन्मों के कष्टों से मुक्त हो जाता है। इसी मास के कृष्ण पक्ष में आती है रमा एकादशी की मंगलमय तिथि, जिसका वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के संवाद में आता है। इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन काल में मुचकुंद नामक एक राजा थे, जो धर्मात्मा और न्यायी होने के साथ साथ श्री विष्णु के बहुत बड़े भक्त भी थे। इस राजा की सुपुत्री चंद्रभागा का विवाह शोभन के साथ हुआ था। एक बार एकादशी के पूर्व ही शोभन राजा मुचकुंद के यहाँ आए, लेकिन एकादशी के एक दिन पूर्व अर्थात दशमी के दिन राजा ने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी थी कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता। ये घोषणा सुनकर शोभन ने अपनी पत्नी चंद्रभागा से अपनी दुविधा व्यक्त करते हुए कहा कि मैं एकादशी के दिन भूख सहन नहीं कर सकूंगा। अगर मैंने भोजन नहीं किया तो मेरे प्राण अवश्य निकल जाएंगे। ऐसा कहकर उसने अपनी पत्नी से समाधान मांगा। इस पर चंद्रभागा ने अपने पति शोभन से कहा कि उसके पिता राजा मुचकुंद के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी व्यक्ति भोजन नहीं कर सकता है। अगर शोभन को भोजन करने की इच्छा है तो उसे किसी अन्य स्थान चले जाना चाहिए, क्योंकि उस राज्य में रहते हुए उसे एकादशी के व्रत का पालन अवश्य करना पड़ेगा। तो शोभन ने इस व्रत का पालन करने का निर्णय ले लिया। उसने दूसरे दिन एकादशी का व्रत रख तो लिया, लेकिन कुछ ही समय में भूख और प्यास से वो व्याकुल होने लगा। दुर्भाग्यवश रात्रि के समय उसके प्राण निकल गए। चंद्रभागा अपने पति के मृत्यु के पश्चात अपने पिता राजा मुचकुंद के घर में ही उनके साथ रहने लगी, और दूसरी तरफ रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन को हर प्रकार की धन संपत्ति और ऐश्वर्य से युक्त देवताओं के समान एक राज्य प्राप्त हुआ। एक बार इसी राज्य में राजा मुचकुंद के नगर से एक ब्राह्मण पहुंचा और उसने शोभन को देखते ही पहचान लिया कि ये तो राजा की पुत्री चंद्रभागा का पति है। वहीं शोभन ने भी उस ब्राह्मण को पहचान लिया और अपने आसन से उठकर उनकी तरफ जाने लगा। ब्राह्मण ने उसे बताया कि राजा और आपकी पत्नी कुशल पूर्वक रह रहे हैं, लेकिन कृपया मुझे आप ये बताएं कि ऐसा सुंदर और दुर्लभ नगर आपको प्राप्त कैसे हुआ। तब शोभन ने उसे बताया कि कार्तिक कृष्ण एकादशी के प्रभाव से उसे ये राज्य प्राप्त हुआ है, लेकिन क्योंकि उसने ये व्रत श्रद्धा पूर्वक नहीं किया था तो उसका राज्य अस्थिर है। राजा मुचकुंद के नगर वापस लौटकर उस ब्राह्मण ने सारा वृत्तांत राजा और चंद्रभागा को बतलाया। अपने पति के दर्शन की तीव्र उत्कंठा के कारण चंद्रभागा ने उसके राज्य जाकर उसे स्थिर बनाने की इच्छा प्राप्त की। ब्राह्मण के साथ वो वामदेव ऋषि के आश्रम गई, जहां पर मन्नतों के प्रभाव से उसका शरीर एकदम दिव्य हो गया। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता से वो अपने पति के पास गई और एकादशी व्रत का सारा पुण्य उसे अर्पित कर दिया और अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो कोई भी इस महात्म्य का श्रवण या पठन करता है वो समस्त पापों से मुक्त होकर परम गति प्राप्त करता है। अगर आप भी इस पुण्यदायिनी एकादशी का व्रत रखते हैं और भगवान के नामों का जप करते हैं तो आपको भी भगवत धाम प्राप्त हो सकता है और आप भक्तिमय सेवा द्वारा भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। रमा एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।
ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।